नमस्कार दोस्तों, परमजीत सिंह कैलियप्स आयुर्वेदा से आज आपके सामने एक बार फिर। और दोस्तों, आप देख रहे हैं हम गन्ने की फील्ड में खड़े हैं। गन्ने की पोजीशन आप देख सकते हैं, यहाँ से गन्ना शुरू होकर के जो है और गन्ने की हाइट जो है वो कहाँ जा रही है। ये हालांकि ये जो है सीधा गन्ना नहीं है, उसके बावजूद आप देख सकते हैं गन्ने की हाइट जो है ये कहाँ पर जाके रुक रही है। और किसान जो है मेरे साथ हैं। इस गन्ने में क्या खासियत है और इस खासियत के पीछे क्या खासियत है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है अपना? मेरा नाम हैदर अली है जी, सन ऑफ नगीना खान, गांव हरनौली, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर, हरियाणा से जो है हम ये लाइव शूट कर रहे हैं इस समय पर। और पिछले जो है लगभग 3.5-4 साल से जो है ये कैलियप्स के साथ जुड़े हुए हैं। गन्ने की खेती बढ़िया तरीके से करते हैं, इंटरेस्ट लेके करते हैं। और ये जो फील्ड आप देख रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा इधर भी घुमाओगे, ये टोटल कितनी ज़मीन है जी? 3.25 किले है। 3.25 एकड़ जो है ये टोटल ज़मीन है जिसमें गन्ने की हमारी फसल है। तो इसमें से अगर मैं बात करूं, अब तक जो है कितनी ट्राली गन्ने की जा चुकी है? इसमें से लगभग अभी 17 ट्राली जा चुकी है। 17 ट्राली, जैसे हमारी बात हुई आपसे अभी, 17 ट्राली जो है शुगर मिल में जा चुकी हैं और 2 एकड़ की गन्ने की बिजाई इसमें से हो चुकी है। और उसके बाद अभी गन्ना आपके सामने है, आप देख रहे हैं पीछे गन्ना इसमें भी खड़ा है। तो अंदाज़ा कितना गन्ना इसमें से होगा? मेरे अंदाजे में 3 से 4 की ट्राली के बीच हो जाएगी शुगर मिल की जी। 3 से 4 ट्राली, और हम 3 ही मान लेते हैं जी जी। तो 17 और 3 20 और लगभग 1 ट्राली, वो आप 21 ट्राली हमने इन 3.25 एकड़ में से गन्ने की निकल रहे हैं। तो इसकी जो हमने कभी एवरेज कैलकुलेशन की थी, तो मेरे ख्याल से 640 क्विंटल के लगभग होगा। 640 क्विंटल पर एकड़ गन्ना अगर मैं बात करूं तो शायद बहुत से किसानों को ये हजम शायद ना हो, लेकिन अभी भी क्योंकि गन्ना जो है ये खड़ा है आज की डेट में भी, आज 20 मार्च 2025 की तारीख में हम ये वीडियो को शूट कर रहे हैं। अगर कोई भी किसान खेत को आके देखना चाहे, खेत को आके देख सकता है, रिकॉर्ड को देखना चाहे तो रिकॉर्ड को भी देख सकता है। बेशक। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि गन्ने की जो है इतनी बढ़िया जो प्रोडक्शन है वो किस तरह से आई है, या गन्ने में हम कितना फर्टिलाइज़र जो है यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कुछ किसान जो है अच्छी फसल करती हैं गन्ने की, लेकिन उस अच्छी फसल को लेने के लिए वो फर्टिलाइज़र का बेतहाशा जो है एक्सेस जिसको हम कहेंगे, या अंधाधुंध जिसको हम कहेंगे, उतना हम फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड उसमें यूज़ करते हैं। तो मैं हैदर जी आपसे जानना चाहूँगा, क्या हमारे खेत में भी वही पोजीशन है? नहीं जी। जी, क्या फ़र्क है हमारे में और दूसरे किसान? इसमें जनाब असल में हमारे किसान ना थोड़ा सा लापरवाही बरत देते हैं जी। जैसे कि हमने डोज देनी है जनाब 1.5 एकड़ में 1.5 कट्टा यूरिया का, डाई का, DAP का जी। तो शुरू में जड़ की जो बात करूं मैं, इसमें मान के चलो जी हमने कैरियल अर्बल के प्रोडक्ट्स या आपके बिजाई में जी जी 4 बैग हमने डाई के शुरू में दिए थे जी। इसमें नीचे टोटल 3.25 एकड़ की डोज की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी जी। 4 बैग इसमें DAP हो गया और 4 ही काया कलश होगी जी। ठीक है जी। ठीक है जनाब। और इसमें फंगीसाइड थी जी। कोई भी लड़ा लो जी। जी जी जी। और उड़ा के हमने नीचे चिंटा कांचू पे मार दिया था जी। ठीक है जी। उसके बाद हमने एक स्प्रे कांचू पे लगा दी थी जी। इफको की आती है एक। ठीक है। यूरिया हमने इसमें सारे 3.25 एकड़ में जी 6 से 7 बैग यूरिया के आए हैं। ठीक है जी, मतलब 2 बैग लगभग यूरिया के आए हैं जी। इसमें हमने स्प्रे जो दिए हैं, आपका जो प्रोडक्ट हो गया ये कैरियल और फसल रक्षक, हाँ जी, और इसमें पोटास और सरसों की खल जी में स्प्रे आए हैं इसमें 4 में। ठीक है जी। ठीक है। बाकी देखा मैंने बहुत से किसानों का पीड़ापन की शिकायत आई बरसाती, उसमें बरसात के बाद 39 गन्ने में कंट्रोल भी नहीं हुई बहुत सोगा। जी जी। हमारे इसमें गन्ने में कोई दिक्कत नहीं है। और हालांकि ये जो फील्ड है यहाँ पे पानी का प्रेशर रहता है बरसात के समय में, पीछे का पानी आता है इन खेतों के अंदर।
उसके बावजूद भी आज की तारीख में अगर आप गोले की पोजीशन देखेंगे तो गोला भी जो है आपको बेहतर पोजीशन में नज़र आ रहा है। जी जी ठीक है जी। और जैसे हम अक्सर किसान जो है हमारे वो थोड़ा फ्यूराडान की भी जो है फाकी कराते रहते हैं अपनी ज़मीनों को। तो आपने फ्यूराडान या और इस तरह की चीज़ें कितनी यूज़ की तो हैं? जी हमें जब से आपसे जुड़े हैं उसके बाद तो हमने बस गेरी नहीं दी बिल्कुल भी। जी क्यों आप जुड़ गए जी उधर पहले भाई को चढ़ गई थी एक, जी जी उसके बाद तो कन्नों का लेते कि फोड़ो डाल नहीं डालने कुछ और खेलते हैं, बाकी फोड़ो डाल नहीं डालने के। उसको 3-4 साल से भूल गए जी हम बिल्कुल भी। बहुत अच्छी बात है। कहने का मकसद ये है कि जो हम भयंकर पेस्टिसाइड जो है, हम इंसेक्टिसाइड जो हम यूज़ कर रहे हैं अपनी ज़मीन के लिए, अपनी फसलों में, हमें उन भयंकर जहरों की जो है ज़रूरत नहीं है। सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि हमें अपनी फसल को क्या खुराक देनी है और हमें अपनी ज़मीन को क्या खुराक देनी है। अगर हम इसके ऊपर अपनी सोच को डेवलप कर लें, इसके ऊपर हम प्रॉपर जो है न्यूट्रिशन की हम जांच कर लें कि हमें क्या क्या देना है अपनी फसल को, तो इन जहरों से जो है आप बिल्कुल 100% मैं ये कहता हूँ कि आप इनसे बाहर आ सकते हैं। एक्सेस फर्टिलाइज़र जो किसान दे रहा है उससे वो 100% जो है वो बाहर आ सकता है। क्योंकि आज पिछले कई सालों की जो हमारी मेहनत है, आज हम इसको प्रूव कर चुके हैं लाइव फील्ड के ऊपर। आप इसको लाइव जो है आज देख पा रहे हैं। तो अब मैं ये बात करता हूँ, क्या जब हमारी पहली बार मुलाकात हुई थी और हमने आपको ये कमिटमेंट करके हम चलते हैं, आपसे भी हमने ये बात कही थी कि हम आपका खर्च भी घटाएंगे और आपकी पैदावार भी बढ़ाएंगे, तो क्या तब आपको विश्वास होया था कि ऐसा हो सकता है? बस 50-50 सा था जी। देखो मन में शंका थी जी कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। जी। बाकी फिर हमने आपका प्रोडक्ट 3-4 एकड़ में यूज़ करके देखा जी। हाँ जी उस टाइम तो देखो बरसात की मार ज़्यादा थी पड़ी, जी। मतलब कि मार ज़्यादा तो मैं कहता नहीं, 50 में से 30% हमें राहत मिली थी उस टाइम। मेरे ख्याल गेहूं का सीजन था। गेहूं का सीजन था। हाँ, जी। गेहूं में ही यूज करी थी मैंने। गेहूं में सबसे यूज पहले। हुई थी सबसे पहले। उस ठीक है। टाइम पानी की मार बहुत ज़्यादा पड़ गई थी। जी जी। बहुत से लोगों की बहुत ज़्यादा गेहूँ खराब हुई थी उस टाइम। हाँ जी। बाकी आपके माध्यम से डॉक्टर साहब मैं एक बात कहना चाहूँगा, फसल होगी इंसान हो गया। जी। जैसे इंसान अपनी डाइट पे ध्यान देता है ना, ऐसी फसल पे ध्यान दे ले जी तो फसल आपकी निश्चित तौर पे ठीक निकलेगी। कि बिल्कुल। आप 68 खाते रहोगे आपकी सेहत बिगड़ेगी, वो ठीक नहीं होगी। ऐसी ही फसल का है। हमारे किसान क्या करते हैं कि हमारी फसल में कुछ भी दिख गया, जी जी। क्या करते हैं, पेस्टिसाइड की तरफ भागते हैं। हाँ जी। चाहे वे हमारे कीट मित्र हैं चाहे दुश्मन है। बिल्कुल सही बात है। उसका प्रॉपर नहीं देखते कि ये किस वजह से आ रहा है, क्या वजह है। जी जी। तो मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि भाई साहब जैसे हैदर जी जैसे जो है आज के समय में हमारे साथ बहुत सारे किसान जुड़े हुए हैं जो खेती को समझते हैं और समझना चाहते हैं, कोशिश करते हैं। मैं जब भी इनकी फील्ड में आता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि इनको जो है अवेयर कराएं कि कौन सा कीट अगर हमारे खेत में है तो वो क्या हमारे नुकसान के लिए है या फ़ायदे के लिए है। और काफ़ी कुछ जो है ये उन चीज़ों को सीख चुके हैं और उसका जो परिणाम है आज वो आपके सामने है। बिल्कुल कम खर्चे के अंदर जो है एक बहुत बेहतरीन जो है ये फसल जो है ले चुके हैं। और बाकी की भी जैसे अगर हम बात करें जो दूसरी साइड पे हमारी ज़मीन है, जी जी। कहीं पे डाकर ज़मीन भी है, कई इस तरह के चैलेंज हैं, तो उनमें अगर ओवरऑल हम इसको छोड़ के उनकी अगर हम बात करें तो हमारी गन्ने की एवरेज क्या है? 400 प्लस है जनाब। 400 प्लस की जो है गन्ने की एवरेज है। अगर हम इसको सारे प्लाट को मिला लें तो फिर मेरे ख्याल से ये हमारी 500-550 के बीच में इतनी एवरेज जो है, ये एवरेज की बात कर रहे हैं दोस्तों। हम किसी एक पर्टिकुलर 1 एकड़ की बात नहीं कर रहे हैं। और अगर किसान को 500 क्विंटल गन्ना कम खर्चे में अगर वो उगा लेता है तो फिर मैं नहीं समझता वो किसी भी तरह से किसी भी नुकसान में है। बहुत बढ़िया जो है ये एक हमारी एवरेज पड़ती है। तो दोस्तों इसी वीडियो के माध्यम से जो है मैं आप सबको भी जो ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप भी अगर इस तरह की फसल, सिर्फ गन्ना ही नहीं सारी फसलों की हम बात करते हैं, अगर आप भी अपनी फसलों को
बेहतर तैयार करना चाहते हैं, कम खर्च में तैयार करना चाहते हैं, तो आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर कोई बड़े प्लॉट्स हैं किसी भी किसान के 50 एकड़ 100 एकड़ का अगर कोई इस तरह के प्लॉट हैं और उसमें आप जो है आपको उसमें कोई इस तरह की सजेशंस चाहिए तो आप हमें टाई अप कर सकते हैं। तो आपका भी जो है हम बहुत सारा खर्च जो है वो हम बचाकर और अच्छी जो फसलें हैं, बेहतर जो फसलें हैं, न्यूट्रिशन वाली जो फसलें हैं, वो आपको हम सौगात के रूप में हम आपको लौटाएंगे। और इसके पीछे एक लॉजिक ये है, अगर मैं आज की बात करूं, बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड जो है हम करोड़ों अरबों रुपए का वेस्ट कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ वे वेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उसकी ज़रूरत नहीं होती और हम उसको बेवजह डाल देते हैं, अपने खेतों में डाल रहे हैं, जिससे हम अपनी ज़मीन का नुकसान कर रहे हैं, जिससे हम अपने एनवायरनमेंट का नुकसान कर रहे हैं, जिससे हम अपने पानी का नुकसान कर रहे हैं। और उस नुकसान को अगर हम कहें कि हम पैसा लगा के उसको हम सेव कर लें, तो दोस्तों वो हमारी औकात नहीं है। इतनी औकात नहीं है हमारी कि हम अपने वातावरण को पैसा लगा के उसको दोबारा से सुधार देंगे। तो दोस्तों गुजारिश आपसे यही है, अपने पर्यावरण को, अपनी ज़मीन को और अपनी फसलों को बचाएं, क्योंकि अगर हम इनको नहीं बचाएंगे तो फिर हम अपनी नस्लों को भी नहीं बचा पाएंगे। और आज हालात आप सबके सामने हैं। आज कोई ऐसा गांव जो है मुझे देखने में नहीं मिलता जिसमें 2-4 केस, हर कभी भी आप चले जाओ किसी भी गांव में घुस के आप पूछ लो कि क्या यहाँ कोई कैंसर का पेशेंट तो नहीं है। तो हर गांव में जो है कैंसर जैसी भयानक बीमारी के जो है आपको पेशेंट मिले।